ये सफर शुरू कहाँ से हुआ धुरंधर का? आदित्य धर ने एक फिल्म बनाई थी उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी। मेरा कॉमेडी रोल नहीं है, मेरा भी वायलेंट रोल है। यस। वायलेंट मतलब मैं खुद वायलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने बैंड बजा दिया तो रणवीर ने मुझे देखा। अब उस आदमी की बैक है मेरी तरफ जिसका हमने बैंड बजाया है, रणवीर का फेस मेरी तरफ है। तो मैं रणवीर को बोला, ये भैन जी है ना, पता नहीं कितने समय दिन में सवेरे सवेरे आई सी, आ गए थे बैठे चली। पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आदित्य ने आपको इस किरदार के बारे में बताया था? मनु पता नहीं क्यों लग रहा है मैं उन्हें मिलिया जरूर मैं उन्हें कितने मिलिया जरूर है। किसी भी एक्टर के लिए होता है कि मैं कहानी का वो पार्ट बनूं जिस पार्ट से कहानी अग्रसर हो। 10-15 सालों में जो एक लीडिंग एक्टर्स की जो पौध हमारे देश में आई है, उनमें रणवीर सिंह सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से। मैं बिलीव करता हूँ मनी इज़ मनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा मेरा हो या आपका। जानते हैं, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जब भी आप उन्हें स्क्रीन पर देखो, बतौर ऑडियंस आपके चेहरे पर मुस्कान आना तय है। एक फील गुड मोमेंट होता है। ऐसे में ही एक पर्सनालिटी है राकेश बेदी, जिनकी फिल्म धुरंधर जल्द ही रिलीज होने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। राकेश जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू किरण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस धुरंधर के लिए। हाँ जी बिल्कुल आपको भी। ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ धुरंधर का? धुरंधर का सफ़र शुरू हुआ था, मतलब इसका सफ़र तो लास्ट ईयर शुरू हुआ था, लेकिन धुरंधर कैसे आई मेरी ज़िंदगी में, या आदित्य धर ने एक फिल्म बनाई थी उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी। तो उसमें मेरा एक सीन था, तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था वो करने के लिए, मेरा मन नहीं था करने के लिए। 4 दिन का सर्बिया में शूटिंग थी, आना जाना वहाँ रहना, और एक ही दिन का काम था। मैंने कहा छोटा सा एक सीन है, क्या है। फिर मुझे आदित्य ने कहा कि सर प्लीज़, मैं जब भी स्क्रिप्ट खोलता हूँ तो इस सीन पे मुझे आप नज़र आते हैं। हाँ। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात कोई डायरेक्टर बोले तो उसका फिर ऑनर करना चाहिए। फिर मैंने वो सीन किया पूरी में, और मुझे अभी भी याद है, हमने वो पूरा दिन रखा हुआ था आदित्य ने उस सीन के लिए, और हमने 2:30 बजे शुरू किया और 4:30 बजे सीन ख़त्म हो गया। और मेरी 3-4 दिन लिए हुए थे मेरे, तो मैं सर्बिया में, क्योंकि एक दिन जाना एक दिन आना, एक दिन बफर। तो बहुत अच्छा वो सीन, अगर आपको याद हो तो बड़ा हाईलाइट सीन था। तो मुझे फिर आदित्य ने बोला कि सर बहुत मज़ा आया मुझे, एंड आई विल पे यू बैक फॉर दिस। ओके। तो लास्ट ईयर मुझे आई थिंक फेब में या मार्च में मुझे फ़ोन आया आदित्य का, सर आपको याद है मैंने कहा था आई विल पे यू बैक फॉर दिस। मैंने कहा हाँ, बट आई एम पेइंग यू नाउ, आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड धुरंधर। नाम तो तब नहीं था, लेकिन फिल्म कर रहा हूँ, उसमें आपका बहुत अच्छा रोल है। मैंने कहा ठीक है, आई एम ऑन। इन फिल्म का नाम ही धुरंधर है, और हाँ अगर जी। स्टारकास्ट की भी अगर बात की जाए तो एक धुरंधर लिस्ट है, चाहे वो रणवीर सिंह हो, बिल्कुल। या चाहे अर्जुन रामपाल हो, चाहे राकेश बेदी हो। मतलब मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 साल में ऐसी एंसेंबल स्टारकास्ट तो नहीं आई है सिनेमा में। अगर फिल्म की शूटिंग की अगर बात की जाए तो कौन सा सबसे बेस्ट मोमेंट रहा होगा? जब भी पीछे मुड़कर इस फिल्म का जिक्र होगा, वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं, एक नहीं है, बहुत सारे मोमेंट हैं। जैसे कि एक छोटा सा मोमेंट है कि आदित्य हल्का सा रिलक्टेंट था कि मैं इसमें ज़्यादा ह्यूमर ना डालूं, हाँ। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख बहुत इंटेंस फिल्म है, इसमें ह्यूमर मुझे स्प्रिंकल करने दो, मुझे पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ कर सकते हैं। और करते करते मैं हर सीन को बार बार पढ़ता था। फिर मुझे लगता था कि यार यहाँ पर ये करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का रोल भी बड़ा मेनेसिंग है। मेरा कॉमेडी रोल नहीं है, मेरा भी वायलेंट रोल है। यस। वायलेंट मतलब मैं खुद वायलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम पुलिंग द स्ट्रिंग्स, तो आई एम प्लानिंग द वायलेंस। फोन पे किसी को बोलना गो किल हिम विद अ स्माइल इज आल्सो वायलेंस, अग्रीड। यस। है ना। तो इस तरह से, तो मैंने कहा कहीं मुझे वो थोड़ा बहुत करने दो। तो हमने एक फिर सीन किया जहाँ पर वी प्लान टू फिक्स समबडी विद लाइफ, फॉर लाइफ। मतलब वो फिक्स मतलब उसका काम खत्म कर दिया जिंदगी का, उसको बेकार कर दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको लगा कि उस पर एहसान हो रहा है।
उस That's कैरेक्टर को ये लग रहा है कि intense, उस पर एहसान किया जा रहा है, हम्म, जबकि मैं और रणवीर हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। जब हमने बैंड बजा दिया तो रणवीर ने मुझे देखा, अब उस आदमी की बैक है मेरी तरफ जिसका हमने बैंड बजाया है, रणवीर का फेस मेरी तरफ है, तो मैं रणवीर को बोला, अब इसका मतलब क्या होता है कि वी हैव अचीव्ड इट। किल्ड इट, यू नो। सुनकर ही मुझे वो ऐसा तो- गुज़बम्स आ रहे हैं। हाँ, तो आदित्य ने कहा सर ये मत करो सर। मैंने कहा यार प्लीज़, हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत थिएटर करता हूँ, मैंने एक प्ले में ये किया था, हाँ, सिचुएशन सेम थी और 1000 आदमी एरप्ट हो गया था हंसते हंसते। हाँ, तो ही सेड के देन ही सेड अच्छा ठीक है आप कीजिए। मैंने कहा तेरे को नहीं अच्छा लगे तो निकाल देना, पर मुझे करने दे, मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ ये बैठता है, ये बैठता है, बहुत करेक्ट बैठता है। तो मेरे को थिएटर का बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत, मतलब जितने साल मुझे हो गए उससे ज़्यादा साल मैंने थिएटर किया है, कभी भी नहीं छोड़ा मैंने। सर जैसा आपने कहा कि ये एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, आपका रोल कॉमिक बिल्कुल नहीं है और एक इंटेंस है। पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आदित्य ने आपको इस किरदार के बारे में बताया था? यूजुअली आई एम श्योर कई बार आपको जो अप्रोच करते होगे, जब भी कोई फिल्म मेकर्स इतने पिछले 40 सालों में ज़्यादातर कॉमेडी या कॉमिक रोल या ह्यूमर वाला रोल आपको Yeah. देते होंगे, बट ये रोल काफ़ी ऑपोजिट रहा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन मेरे अपने रोल के बारे में नहीं था। अगर मैं सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचूंगा तो देन आई एम सेल्फिश। मेरा पहला रिएक्शन था कि स्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है यार। स्क्रिप्ट में डल मोमेंट्स है ही नहीं। अच्छा, एक होता है ना कि आप कुछ देर के लिए सोचते हैं कि यार ये स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है, अरे कहानी कहाँ चली गई। ये तो कई ऐसी फिल्में होती हैं कि आप देख कुछ रहे हैं, सडनली आपको लगता है कि डायरेक्टर कुछ भटक गया है। जिसमें एक सिंगल ट्रैक पे फिल्म चल रही है, एक ट्रैक पे एक आदमी निकला है मिशन के साथ, उस मिशन पे है, उस मिशन पे किरदार उसको मिलते जा रहे हैं, उसमें वो फिल्म चल रही है। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि बाप रे, व्हाट अ स्क्रिप्ट, व्हाट अ इंटेंस फिल्म, व्हाट अ टेंस एंड इंटेंस बोथ, ग्रिपिंग ऑल्सो। तो जब मैंने स्क्रिप्ट 2-3 बार पढ़ी, फिर एक्टर को लगता है कि अब मैं ढूंढूं कि भाई मैं इसमें कहाँ हूँ। agreed, अब yes. मुझे खुद भी ढूंढना है कि मैं कहाँ फिट मैं हो रहा कहाँ हूँ। फिट बैठ रहा हूँ, हाँ, या मेरा किरदार कहाँ हाँ, fit मेरा बैठ किरदार कहाँ फिट बैठता है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ फिल्म को। सी, किसी भी एक्टर के लिए होता है कि मैं कहानी का वो पार्ट बनूं जिस पार्ट से कहानी अग्रसर हो, आगे बढ़े, यस। आगे बढ़े, उसका एक कदम कहानी का आगे बढ़े। फिर वो पढ़ना शुरू किया तो मुझे फिर वो नज़र आए पॉकेट्स जहाँ टेंशन भी थी, जहाँ पर लाइटर मोमेंट्स भी थे, वो सब मैंने ढूंढे। देन और एक बार क्या हो गया कि एक बार आदित्य को लगा कि नहीं यार, ये राकेश जी जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, एंड इट इज़ यू नो ब्रिंगिंग सम डिफरेंट टेंजेंट टू द फिल्म। देन वी बिकेम अ पार्टी। फिर वो मेरे कान में आके बोलता था, सर वो जो आपने किया था ना सर, वो रखिए सर, वो रखिए सर। सर फिल्म की अगर बात की जाए तो कई चर्चा ये भी है कि एक बायोपिक है, किसी के ऊपर कहानी है या कोई ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। अभी तक काफ़ी सारा सस्पेंस है इस पर। बायोपिक तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक ही कहानी के ट्रू इंसिडेंट नहीं है, 50 ट्रू इंसिडेंट्स हैं, उनको चुन के बुन के एक कहानी बुनी गई है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की कहानी और वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। बायोपिक तो वो होती है ना कि साहब ये आदमी इस साल में कलकत्ता में था, फिर इस साल बॉम्बे आया, फिर यहाँ से अमेरिका चला गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे उसकी लाइफ बनी। ऐसा थोड़ी है। तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनीबडी, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट्स। So there is a difference between these two things. Is it inspired from a true person? No. Nothing? See, it's inspired from a spy, any spy. Okay. Understood, yes. बहुत सारे, और ये क्या है कि आप इस बात का पता कभी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पाई की लाइफ आपको कभी रिवील नहीं की जाएगी। Agreed, yes. एज एन ऑडियंस आपको पता नहीं चलेगा कि भाई किसकी कहानी है, किसकी कहानी है, क्योंकि वो लाइफ तो रिवील नहीं करते गवर्नमेंट। अगर एक्टर्स की बात की जाए, रणवीर से शुरू करते हैं। ऐसा कोई मोमेंट उनके साथ
क्योंकि माना जाता है काफ़ी एनर्जेटिक है, पूरी जान फूंक देते हैं अपने किरदार में। आई एम श्योर आपने भी वो एक्सपीरियंस किया बिल्कुल होगा। किया है, बिल्कुल किया है। वो बहुत ज़्यादा सी मैं ये कहूँगा कि पिछले 10-15 सालों में जो एक लीडिंग एक्टर्स की जो पौध हमारे देश में आई है, उनमें रणवीर सिंह सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व एक्टर हैं। इन्वॉल्व टू द एक्सटेंट वो सेल्फिश हीरो नहीं है। ओह, वो इस चक्कर में नहीं रहता कि ये सीन मेरा है, इसको मैं करूँगा। ही वांट्स के जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो और उतनी ही इंटेंसिटी से हो। कितनी बार तो ऐसा देखा मैंने कि रणवीर का पैकअप हो गया लेकिन वो सेट से घर ही नहीं जा रहा, होटल नहीं जा रहा है, उधर ही बैठा हुआ है कहीं, वो कहीं छुप के पीछे बैठा हुआ है, एंड ही इज हेल्पिंग द प्रोडक्शन in help in setting up, also he is helping, direction में also he is helping. He is not going back because he wants to be involved in everything of the film. ऐसी कोई उनकी एक ऐसी बात जो आपके लिए काफ़ी वो नई थी, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा या आपके लिए सरप्राइजिंग भी था रणवीर को लेकर? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पता नहीं मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा। जब फिल्म हमारी ख़त्म हुई, हमारा लास्ट डे था, तो ऐसे केक वेक कट रहा था मेरे लिए, मेरा लास्ट डे था। तो रणवीर ने माइक लिया और बोला कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से होगा। He adores you, that we have seen. Yes, yes. ऐसा, हालांकि उसने बहुत प्यार से बोला, लेकिन मैं बोला यार इतने जिम्मेदारी मत डाल भाई मेरे कंधों के ऊपर। Okay. And talking about other actors, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ में कैसा रहा है? लाइक वन बाय अर्जुन रामपाल के साथ कोई सीन था आपका? हाँ, see, अर्जुन, आई हैव वर्कड विद, एक्सेप्ट माधवन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था। मैंने, और मेरा कोई सीन है भी नहीं उनके साथ, मेरा कोई सीन नहीं है। लेकिन अर्जुन रामपाल के साथ मैंने बहुत फिल्में की। हाँ, शुरू से मैंने 5-6 फिल्में की उनके साथ। अच्छी हमारी पुरानी दोस्ती है। संजय दत्त के साथ मैंने बहुत काम किया है। तो हम लोग जब मिले तो वी मेट लाइक वेरी ओल्ड फ्रेंड। हमने पुरानी यादें, पुरानी बातें बहुत। इतने सालों में कोई ऐसा बदलाव जो संजू में आपने इस फिल्म के जरिए देखा हो? मैंने बदलाव देखा उनमें। मुझे लगा उनमें बहुत ठहराव, लाइफ के बारे में फिलोसफिकल, और मुझे एक नया संजय दत्त नज़र आया। हाँ, जो मैं बहुत साल के बाद मिला उनको, तो एक गैप भी हो गया। डिसिप्लिन हो गए? डिसिप्लिन भी, और हम्बल तो इतने के पूछो मत, इतने के, मतलब लाइक हिज फादर, दत्त साहब की तरह। दत्त साहब भी ऐसे ही थे कि हर आदमी से बहुत प्यार करते थे। उनको भी मैं अच्छे से जानता था, दत्त साहब को, आई न्यू हिम वेरी वेल। और इनको भी, इनके साथ भी काम किया, संजय दत्त के साथ मैंने। बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। लास्ट few क्वेश्चन सर, इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 years आप इस इंडस्ट्री में हो। 49 years। 50 years और ऑलमोस्ट 50 years, एंड आपने, चाहे वो फारूक शेख जी हो या फिर दीप्ति नवल या फिर अर्जुन रामपाल या फिर रणवीर सिंह, एक अलग रेंज के एक्टर्स के साथ में काम किया है। Now coming to the question, what difference do you see in those actors and now the new generation? मैं एक बात मानता हूँ कि जो आदमी सिंसेरिटी से काम करता है ना, वही सर्वाइव करता है। आपकी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क एंड डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें अगर नहीं होती ना, तो जिनको आपने 4-5 नाम लिए तब के पुराने एक्टर्स के, जो आप नाम ले रहे हैं आज, रणवीर सिंह, और ये इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं आज तक इतने सालों से, संजय दत्त भी, रणवीर भी, क्योंकि आप अगर ऑनेस्टी, सिंसेरिटी से काम नहीं करेंगे ना, तो वो दिखना शुरू हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है कि देखने वालों को डायरेक्टर की पर्सनैलिटी तक समझ में आती है कि ये किसकी क्या सोच है, ये किस तरह का आदमी है। एक्टर की शायद ना आए, क्योंकि एक्टर तो एक अलग पार्ट कर रहा है जो वो है नहीं। लेकिन उसकी सिंसेरिटी, ऑनेस्टी तो अगर होगी तो वो दिखाई देगी डेफिनेटली। लेकिन डायरेक्टर का कैरेक्टर आपको उसके वर्क से समझ में आता है।
इस पर मुझे एक बात याद आई, आज ही मैं किसी डायरेक्टर का, नामचीन डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रही थी। उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन कही कि फिल्म एक्टर्स पे नहीं टिकती है। एक डायरेक्टर कौन सी फिल्म लाता है, कौन सी फिल्म का चयन करता है, कौन सा टॉपिक चुनता है और किस तरह से उसे बनाता है, वो मेन है। एक्टर ठीक है, वो आता है अपना किरदार निभाता है, बट एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप उसको किस तरह से पोर्ट्रे करें। देखिए फिल्म 100% डायरेक्टर्स मीडियम है। यस यस, आई टोटली। क्योंकि देखिए एक्टर तो कब आया, एक्टर तो तब आया जब आपने स्टार्ट साउंड बोला। फिल्म तो उसके 3 साल पहले से बन रही है। वो लिख रहा है कागज पे, डायरेक्टर उसको प्लान कर रहा है, कंसीव कर रहा है, लिख रहा है, री राइट कर रहा है, फिर राइट कर रहा है, फिर री राइट कर रहा है। पता नहीं कितने पन्ने फाड़े, पता नहीं कितनी रातों की नींद उसने जलाई है अपनी, बेकार की है, रातें काली की है, इसको बोलते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली अब जो सिस्टम है फिल्में बनाने का, वो एक स्टूडियो बेस्ड हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐसे में कई डायरेक्टर्स की ये भी शिकायत होती है कि वे चाहकर भी उन्हें वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती है। ऑब्वियसली इतने करोड़ों रुपए लगते हैं, कॉर्पोरेट पैसा दे रहा है, स्टूडियो पैसा दे रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को बैकफुट होना पड़ता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि अगर आपने स्टूडियो ने एक सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर डायरेक्टर को चुना है ना, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे वो काम करना चाहता है वैसे करने देना चाहिए। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चुना है, फॉर एग्जांपल आप एक लाइट कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं और आपने डेविड धवन को चुना, ठीक है। अब डेविड धवन को चुनने के बाद आप हर रोज उसके सर पे जाके नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते, यस। आपको बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। वो बोलेगा यार मेरा, या तो मुझे मत लो ना तुम एक इंटेंस फिल्म बनाओ तो ले लो किसी और को, प्रकाश झा को ले लो ना। यू मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉट बॉयलर, तो यू टेक प्रकाश झा। अग्रीड, यस। तो अगर आप पॉलिटिकल पॉट बॉयलर के लिए आपने प्रकाश झा को लिया, तो फिर आप उसके सर पे जाके नहीं बैठ सकते। वो अगर कॉमेडी बनाएगा तो आप जाके सवाल कर सकते हैं कि हाँ भाई यार प्रकाश जी क्या कर रहे हैं, अग्रीड, यस। यू नो। सो आप, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे ही एक्टर के लिए भी है कि अगर आपने किसी ऐसे एक्टर को ले लिया जो आपके रोल में बिल्कुल फिट बैठ रहा है और आपको लगता है कि ही इज गोइंग टू फिल द बिल, देन व्हाई किल, यू नो, व्हाई शुड यू। वेल सेड, यस। अच्छा, एक डिबेट ये भी होती है इंडस्ट्री में कि एक्टर्स के टैंट्रम्स या एक्टर की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ चुकी है। नो, जब वो सेट पर आते हैं तो उनके साथ एक पूरी टोली आती है, 5 से 7 उनकी वैनिटीज़ होती है, इतनी बड़ी टीम होती है। और ऐसे में क्या होता है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते, चाहकर भी वो उस एक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यू बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मैनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 years नाउ। डू यू अग्री टू इट? No, I don't agree with this. I find it a filthy waste, criminal waste. See, आपको एक बात समझनी चाहिए एक्टर्स को कि आई बिलीव इन वन थिंग। देखिए, अगर मैं ऐसा आदमी हूँ पर्सनली कि मैं बिलीव करता हूँ मनी इज मनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा मेरा हो या आपका। मैं आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं खुद का भी नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगा आप कहीं पैसा वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको भी रोकूंगा, यू नो। मेरी पर्सनल ऐसी है। Yes, yes, I और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी एक वैनिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली है। एट द मैटर एंड्स ओवर देयर। उसके बाद आप जो भी मंगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आप अपना स्टारडम प्रूव कर रहे हैं। ज्यादा करके ये वो लोग करते हैं जो जितने है नहीं उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं। जो होता है उसको जरूरत नहीं पड़ती है सब करने की। जो नहीं होता है उसको दिखाना पड़ता है कि देखिए भैया मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ यार, मेरे साथ तो 6 लोग आते हैं। बस 6 लोग आ रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा तो फिल्म पे पड़ रहा है ना, प्रोड्यूसर पे पड़ रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसका रेपरकशन तो आएगा ही इन सम फॉर्म और दी अदर। धुरंधर के सेट पे भी सो कॉल्ड ए लिस्टर एक्टर्स थे। क्या कभी आपने ऐसा लगा नहीं, कि कभी आपको नहीं सेट किया। पे? कभी नहीं। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। बल्कि ये तो एक फिल्म ऐसी फिल्म है कि आपको सुन के हैरत होगी, बहुत सारे एक्टर का तो मेकअप मैन भी नहीं था, क्योंकि मेकअप मैन प्रोडक्शन ने प्रोवाइड किया था। क्योंकि बहुत अच्छा मेकअप है इसमें, बहुत स्पेशलाइज्ड मेकअप है।
मतलब ठीक है, अटेंडेंट एक दो हैं सबके, स्टार्टअप वो मेरे भी थे, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़े फ्रिल नहीं थे। हाँ, हीरो है, अब हीरो उसका तो थोड़ा बहुत हो गई, रणवीर का तो अपना तो उसकी मैनेजर भी है साथ में, उसका वो सब है, तो दैट्स ग्रांटेड, बट लेकिन हर आदमी ऐसा सोचने लगेगा तो कैसे चलेगा। ओके, एंड लास्टली, इतने सारे अलग अलग रोल्स निभाने के बाद आज भी राकेश को कौन सा ऐसा एक रोल है जो बतौर एक्टर काफ़ी इच्छुक है और मौका मिले तो तुरंत हाँ कह दे? बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत इच्छुक है उसके लिए। मैं ये सवाल में मैं बिलीव ही नहीं करता। अच्छा। मैं कभी ये बिलीव नहीं करता कि मैं किसी रोल की वेट कर रहा हूँ। हाँ। मैं किसी रोल की वेट नहीं कर ओह रहा। वाह। मुझे लगता है कि अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, हाँ। हमारा इंटरव्यू चल रहा है, ये इस वक्त मेरी लाइफ का बेस्ट रोल है। अगर मैं ये ख़राब कर दूंगा उस रोल के चक्कर में जो कभी आएगा, ये तो गलत बात है ना। राकेश जी, जो इंडस्ट्री है जिस तरह से अप्रोच करती है उसमें कोई बदलाव आपको नज़र आया है, स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे माना जाता है कि कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या ना हो, कभी ऐसा आपने या आपके इर्द गिर्द ये बड़ी स्टूपिड सी बात है कि आप किसी एक्टर के टैलेंट को नहीं देख रहे हैं। हाँ। आप ये देख रहे हैं उसके फॉलोअर कितने हैं। आपको क्या लगता है कि उसके फॉलोअर फिल्म देखने आएंगे? वो फॉलोअर वर्चुअल हैं। अगर किसी एक आदमी के 10 लाख फॉलोअर हैं तो 10 के 10 लाख उसकी फिल्म देखने चले जाएंगे। कैसे हो सकता है? हाँ, यस। तो ये एक फैलेसी है, ये एक झूठ है जिसके शिकार एक्टर भी हो रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी हो रहे हैं। अरे एक रोल के लिए ये एक्टर बड़ा कमाल का एक्टर है भाई, ये बड़ा इस रोल में एकदम फिट बैठता है, ये आपको इस रोल को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, उसको लो ना। फिर वो भले ही उसके फॉलोअर हो या नहीं हो। मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे कितने फॉलोअर, मुझे पता भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। मैं कोई अगर पोस्ट डालता हूँ, किरण जी पोस्ट डालता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि उसको किसी ने लाइक किया कि नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल की बात कह दी, आपको अच्छी लगे तो ले लो, नहीं लगे तो नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। कभी ऐसा कोई मोमेंट से टकरा है जहाँ पे किसी ने पूछा हो कि सर जी आपके कितने फॉलोअर्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं, कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? मैं मुझे गुस्सा आ जाता, मैं फिर अपना वो पता मेरा दिमाग घूम जाता है वहाँ पर ऐसी बात करना, ये गलत बात है। आप मेरे फॉलोअर देख के मुझे रोल देंगे तो फिर आप मेरे इतना जो मेरा काम है वो देख के मुझे रोल क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरे फॉलोअर देख के मुझे रोल क्यों दे रहे हैं? और ये झूठ है। हाँ, यस, नकली दुनिया है। सी देखिए, अगर एक आदमी इस बात से खुश है कि मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है, उसको बोलो कि एक फॉलोअर से 10,000 रुपये लेके दिखाए, कोई देगा उसको? ये वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल दुनिया में रह रहे हो आप, उसमें जी रहे हो, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है, उसके फ़ायदे भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फॉलो करते हैं उसकी बात समझते हैं, लेकिन उसको टैलेंट से क्यों इक्वेट कर रहे हो आप? टैलेंट से इक्वेट मत करो ना। तो घर में नौकर भी ऐसे रखो जिसके 10 लाख फॉलोअर हो। चलिए, आखिरी में धर्मेंद्र सर की अगर बात की जाए, उनकी आखिरी फिल्म में आपके साथ में हुई है, चलते चलते एक ऐसा मोमेंट या ऐसी कोई बात जो ऑडियंस तक आप पहुंचाना चाहेंगे? धर्म जी बहुत क्लोज थे और कई सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 45 जब से आया तब से मैं जानता हूँ उनको। मैंने बहुत सारे इनिशियली वो कई फिल्में की उनके साथ, और मैं एक औरत की आवाज़ निकालता हूँ मैं, एक औरत की पंजाबी में बोलता हूँ, एक अजीब सी आवाज़ निकालता हूँ। ये भैन जी है तो पता नहीं कितने समय दिन में सवेरे सवेरे आई सी, आ गया के बैठी चली ऐसे आवाज़ निकालता हूँ, तो उसमें कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं बोल सकता। तो मुझे धर्म जी बोलते थे, यार बेदी, मुझे बेदी बोलते थे, बेदी मनु पता नहीं क्यों लगता मैं उन्होंने मिलिया जरूर हाँ। मैं उन्होंने कितने मिलिया जरूर हाँ यार, कितने दी जनानी तू कट के ले आया। Perfect. Rakesh, thank you so much for being so patient and answering my questions. And all the best for your film. Thank you so much. Thank you very much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।